नमस्कार दोस्तों, मैं किस्सा आ गया, सॉरी यार, बीच में किस्सा बड़ा कमाल है, भूल जाऊंगा वापस में। सुना पक्का ना? सुना। डांटेगा नहीं ना? सुना ना? क्या हुआ था ना, मैं गया था एक प्रेस शो में, फिल्म का नाम बड़ा अजीब था, घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रही हूँ। सुना है ना, अनामिका हस्कर की मूवी, अनामिका की जी फिल्म, ठीक है। अब वहाँ पे शो हाउस में पूरी इंडस्ट्री, नसीर साहब आए थे, शबाना जी आई थी, मतलब पूरा थिएटर पैक हो चुका था। वो जो फ्रंट लास्ट शो होती है, जैसे शुरू होता है पर एंटर होते हैं, उसमें पहली सीट खाली थी। तो अंधेरे में एक अंकल आए बेचारे से पकड़ते पकड़ते, बोला बिठाने में हेल्प करोगे बेटा, और मैंने उनको बिठाया, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न दिया, बैठे। फिर इंटरवल पड़ा तो पता है कौन थे वो अंकल? ये बस सईद अख्तर मिर्जा। क्या बात कर रहे हो? एंड आई वाज लाइक सीधे उनके पैर छुए, बोले सर आप, मुझे सपना नहीं आता मेरे बाजू में होंगे। तो फैन मूवमेंट हो गई सर, फोटो वोटो खिंचवाए। फिर थॉट है कि यार इनके भी टाइटल बड़े अजीब से होते थे। अरविंद जोशी, एक मिनट, अभी मैं तुमको थोड़ा सा रोकता हूँ, इनके टाइटल पे बाद में आएंगे। सईद अख्तर मिर्जा साहब के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। सईद अख्तर मिर्जा आइकॉनिक डायरेक्टर है, ऑब्वियसली यस। वो मैं ऐसी यादगार फिल्में देखे जिनकी हम बात करेंगे इस एपिसोड में। हम एक और शख्सियत की बात करने वाले हैं जो कि उनके गुरु थे एफटीआई में, जो उनको पढ़ाते थे एफटीआई में, टीचर उनके ऋत्विक घटक साहब। ऋत्विक घटक साहब, यस। जी हाँ दोस्तों, हमारी डायरेक्टर सीरीज में आज हम ऋत्विक घटक और सईद अख्तर मिर्जा साहब को कवर कर रहे हैं। और तूने रोक दिया था ना, आप सुन ले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन कथाकार पे। मैं विराग धुलिया, एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, और मेरे साथ है तपन पटनी जो कि एक फिल्म क्रिटिक और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। और आज हम बात कर रहे हैं ऋत्विक घटक और सईद अख्तर मिर्जा साहब के बारे में। ऋत्विक घटक का बताओ कुछ, क्या सुना है तुमने ऋत्विक घटक के बारे में? क्या याद? मेरे हिसाब से ऋत्विक घटक को आज बहुत ज़्यादा नाम मानते हैं सिनेमा को, हर जगह पे। बट समय दौरान थोड़े वो अभागत से रहे, मतलब जब वो जिंदा थे, जब आइकॉनिक फिल्म्स बना चुके थे, उनको वो स्टेटस नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। कितनी सही बात बोली आपने। मुझे थोड़ा पेन होता है उनके लिए, बिकॉज ही वाज समथिंग एल्स ऑन दैट लेवल। बहुत मतलब यहाँ पे आयरनी की अगर हम बात करें तो देखो कि 1952 में उन्होंने एक फिल्म बनाई थी नागरिक नाम की, जो कि ये ऑडियंस को नहीं पता होगा, रे से पहले बनी थी। रे की पौथिर पंचाली से पहले बनी थी, 3-4 साल पहले आई थिंक। और वो मानी जाती है बंगाल की पहली आर्ट फिल्म, लेकिन वो रिलीज नहीं हो पाई, जो अक्सर आर्ट फिल्मों के साथ होता है, रिलीज का बजट नहीं मिल पाता है। वो फिल्म रिलीज हुई ऋत्विक घटक के चले जाने के बाद 1977 में। कितना दुख हुआ, सोचिए। तो ये वही कह रहा हूँ, शायद नागरिक मैं नहीं समझ पाया। उनकी जो पहली कमर्शियल रिलीज थी वो थी औजांत्रिक। औजांत्रिक वाज सक्सेसफुल, जिसमें पहली बार एक ऑटोमोबाइल को कैरेक्टर बना के स्टोरी कही गई थी। सोचिए, गाड़ी एक कैरेक्टर है, गाड़ी कैरेक्टर, ठीक है। और फिर उन्होंने ऐसी एक स्क्रिप्ट को राइट की ऋषिकेश मुखर्जी के साथ, जो बनी ऋषिकेश मुखर्जी की फर्स्ट डायरेक्टोरियल फिल्म मुसाफिर, जिसमें घर कैरेक्टर होता है। अच्छा, को-राइटर ऑफ द स्क्रिप्ट नहीं पता था मुझे। अच्छा, एक और फिल्म का स्क्रिप्ट उन्होंने को-राइट किया है, हिंदी। वो फिल्म ऐसी थी कि जब आई थी तो बहुत कमर्शियली हिट रही, लेकिन सब क्रिटिक्स ने बहुत उसको ऐसे। अरे मेरी फेवरेट फिल्म विमल रॉय की मधुमती। पर मधुमती में सुनील चौधरी थे ना राइटर, तो स्टोरी कॉन्सेप्ट, स्क्रिप्ट राइटर वाज ऋत्विक घटक। मधुमती तो मतलब एक, उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी लिख के दी थी। सनील चौधरी शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे। हाँ, उससे शौक के लिए लिखते थे। ही वाज नॉट अ प्रोफेशनल राइटर। तो उन्होंने एक कहानी लिख के दी थी, फिर ऋत्विक ने उसको पूरा एज अ स्क्रिप्ट डेवलप किया अंडर विमल रॉय सुपरविजन, और विमल रॉय की फिल्म बनाई। बिगेस्ट हिट ऑफ, एंड दैट इज हिज बिगेस्ट कमर्शियल हिट। इवन विमल रॉय आल्सो। ऋत्विक की एक बात है कि पर्सनल लेवल पे जो हमारे जो इंडिया के इंडिपेंडेंस में जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बना। ईस्ट बंगाल तब ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, बाद में आगे जाके बांग्लादेश बना, ठीक है। और वेस्ट बंगाल हमारा जो स्टेट है वो बन गया था। वो बंगाल, वो पूरे अर्स्टवेल बंगाल प्रोविंस का पार्टीशन था, याद है? वो पूरा पुराना बंगाल प्रोविंस जो ब्रिटिश के टाइम में पूरा उन लोगों ने कर दिया। वो पार्टीशन हो गया, लोग पूरे इधर के उधर हो गया। पार्टीशन तो चलो पॉलिटिकली किया, जो भी किया, ब्रिटिश का कुछ भी कारण रहा होगा, लेकिन लोगों को तकलीफ हुई ना, जो आम जनता है। घर पूरे इधर उधर हो गए, जुड़ा होता है ना आपका, एक लाइन ड्रॉ हो गई भाई, अब उधर जाने के लिए डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है। तो वो जो पार्टीशन था ना, जो उसमें जो शरणार्थी थे, जो रेफ्यूजीज थे, और उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, वो ऋत्विक को बहुत ज़्यादा छू गई थी। और पर्सनल लेवल पे उन्होंने कभी पार्टीशन को एक्सेप्ट नहीं किया था।
which shows in his cinema sense also. उनका पूरा रिकरिंग थीम है उनके सिनेमा में। इनफैक्ट उनकी जो फेमस पार्टीशन ट्रायोलॉजी है, हाँ। मेघे ढका तारा, कोमल गांधार और सुवर्ण रेखा। Yes, उसमें मेघा ढका तारा become a cult. यस, उस वो A very well known film of हाँ, Ritik पूरी की पूरी वो पार्टीशन ट्रायोलॉजी भी उनकी फिल्म है। अच्छा, 69 में ना फ्रेंच न्यू वेव चला था एक सिनेमा का, और 400 ब्लोज करके एक फिल्म आई थी फ्रेंच मूवी का इंग्लिश नेम था 400 ब्लोज। अच्छा, तो उस फिल्म से एक न्यू वेव बना था। उसके 11-12 साल पहले वैसी ही एक फिल्म ऑलरेडी ऋतिक घटक बना चुके थे, बट उनको वो रिकॉग्निशन नहीं मिला जो उस फ्रेंच फिल्म को मिल गया। बारी थे के पालिए, मतलब घर से भाग के। ओह, अच्छा, सोचिए। ये फिल्म के बारे में नहीं पता, मेघा ढका तारा आई नो। ठीक है, तो बारी थे के पालिए जो है वो उन्होंने ये फिल्म बनाई थी, जिसकी वजह से उनको वो मतलब वो रिकॉग्निशन उनको मिलना चाहिए तो नहीं मिला। उन्होंने एक किताब लिखी है सिनेमा के ऊपर में, टाइटल है सिनेमा एंड आई। यस यस, हर्ड अबाउट इट। मतलब है, you know what Satyajit Ray's thought was about the book? A book which covers all aspects of filmmaking. वाह। सिनेमा एंड आई। अब मैं आपको बताता हूं कि ऋत्विक घटक और सईद अख्तर मिर्जा का क्या कनेक्शन है। हाँ, एक तो आपने जो कहा वो तो मुझे पता नहीं था कि वो टीचर हैं उसके। 66 में ही वेंट टू FTI, was invited कि भाई इतने आप सब हाँ, तब तक ये फिल्में बना चुके हो, इतना सब कर चुके हो, तो अब आके थोड़ा सा हमारे बच्चों को पढ़ाइए। उस वक्त जो स्टूडेंट्स थे, एंड एट दैट टाइम उनके स्टूडेंट्स कौन कौन थे जो आगे चल के बने कल्ट आइकॉनिक अपने अपना कल्ट फिल्म मेकर्स बने, लाइक मनी कौल, यस, कुमार शाहानी, सईद अख्तर मिर्जा, अदूर गोपाल कृष्णन, यस, अदुल गोपाल कृष्णन, ये लोग, जॉन अब्राहम द आइकॉनिक मलयालम डायरेक्टर, ये सब इनके स्टूडेंट्स थे जो आगे चल के सब अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सिनेमा ही नहीं, अपने आप में कल्ट बने, अपना भी सिनेमा बन गए ये लोग। दे आर अ सिनेमा इन देमसेल्व्स। यस यस यस, ऑब्वियसली यस। ठीक है, तो दिस इज द आई थिंक द मोस्ट ब्रिलियंट, मोस्ट अनफॉरगेटेबल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऋत्विक घटक टू सिनेमा, एंड उनको जिंदा रहते, और वो हमें बहुत जल्दी भी छोड़ के चले गए। ही लेफ्ट अस एट द एज ऑफ 51। यस, ही वाज यंग, टू यंग, एंड ही लेफ्ट अस टू अर्ली। बहुत सारी फिल्में बना सकते थे, बहुत बना सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन वो अब जिसका जितना जीवन नहीं है, कुछ कर नहीं सकते हम लोग, है ना। बट इतनी सी उम्र में व्हाट ही मेड ना, 51 इज नॉट अ बिग एज टू गो। यस यस, दिस लेगेसी बहुत लंबी है उनकी, बहुत लंबी है। और वो सब चीज़ें जो वो दे के गए हैं, जो उन्होंने अपने आसपास देखा, महसूस किया, उसको अपनी कहानी में रिफ्लेक्ट किया, उनकी क्या सेंसिबिलिटीज़ रही होंगी, क्या सेंसिटिविटीज़ रही होंगी कि मतलब ऐसी फिल्में बनाना जो एक पॉलिटिकल डिसीजन को चैलेंज कर दे। बना भी सकते थे तब। हाँ, तब थोड़ी फ्रीडम थी, आजकल के जैसा नहीं है। ज़्यादा ही फ्रीडम थी तब, अच्छा था। हाँ, अच्छा था तब। लोग मतलब कहते थे कि तब कुछ फ्रीडम नहीं थी, फ्रीडम आज नहीं है। एज अ फिल्म मेकर एनीवन कैन से, एज अ फिल्म पर्सन, उस जमाने की हम फ्रीडम ही अलग देख गए हैं। ठीक है, वो फिल्म हमें, अब हम अगर सईद अख्तर मिर्जा साहब की बात करें, हाँ, वन मोर एग्जांपल, सईद अख्तर मिर्जा की फिल्म की तो बात करेंगे, उससे पहले बात करते हैं वक्त और नया दौर की। वो कहाँ के बीच में है भाई, हम तो सही जानते की तो बात। नया दौर और वक्त नहीं जानते हो? फिल्म तो पता है, लेकिन वो अलग ही दुनिया है, उसको क्या लेना देना। उनके जो स्क्रिप्ट राइटर हैं अख्तर मिर्जा साहब, इनके फादर हैं। ये पता कमाल लेके आया तू। लेकिन छोटे भाई के बारे में पता है, अजीज मिर्जा साहब बहुत आइकॉनिक डायरेक्टर है, बट फादर के बारे में नहीं तो हाँ, वो अलग उनका स्ट्रीम है, अच्छा, पूरा कमर्शियल। उन्होंने लिखी थी, इतनी बड़ी बड़ी कमर्शियल सब उन्होंने दी है। लेकिन तो सईद अख्तर मिर्जा साहब, सलीम लंगड़े पे मत मारो, सलीम लंगड़े पे मत रो, मोहन जोशी हाजिर हो, एल्बर्ट लो गुस्सा क्यों आता है, अरविंद जोशी हाजिर हो, अरविंद देसाई की अजब कहानी, अजब दास्तान, अजब दास्तान। ठीक है, नुक्कड़ नाटक, हाँ, नुक्कड़ नाटक, इंतजार सीरियल, नुक्कड़ सीरियल, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई उन्होंने, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई है, फेमस डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है। नसीम इज वेरी गुड फिल्म, नसीम बनी थी बाबरी मस्जिद डेमोलिशन पे। और मुझे लगता है कि देखिए, कहीं ना कहीं यू आर ऑल्सो फ्रॉम इंडस्ट्री, यू नो कि जो पैरेलल सिनेमा होता है, आर्ट सिनेमा होता है, उसको आप बनाते लेते हो पैशन से, उसको रिलीज करके उसके प्रोडक्शन वैल्यू को रिकवर करना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो आई थिंक वो पूरा स्ट्रगल अजीज मिर्जा ने देखा होगा। उन्होंने बोला मैं कमर्शियल फिल्म ही बनाऊंगा। अजीज मिर्जा का क्या था ना, ही वाज अ बैलेंस्ड मैन। अजीज की सारी फिल्मों में एक चीज कॉमन है मिर्जा साहब की, कॉमन मैन वांट टू बिकम रिच थ्रू रॉन्ग मींस, और लास्ट में दुखी होना कि भाई मिडिल क्लास है तो वही रहे। यस यस यस, यू डोंट ब्रेक द रूल्स ऑफ सोसाइटी फॉर दैट। एंड हाउ कैन वी फॉरगेट कि अजीज मिर्जा गिव अस सर्कस। यस, ठीक है, खैर हम अजीज मिर्जा की बात करेंगे, बट आज हम सईद अख्तर मिर्जा की बात करें। सईद अख्तर मिर्जा की आप फिल्मों को देखिए कि
सिस्टम्स को चैलेंज करना, लॉ को चैलेंज करना। अरविंद देसाई की अजब दास्तान, ठीक है। क्या है उसकी कहानी की, एक उसूलों वाला जवान आदमी है जो कि एक मनी कल्चर, फ्यूडल मनी कल्चर की भाई पैसा इतना इसको ही मिलेगा, उसमें फंसा हुआ, उसे निकलना चाह रहा है, ठीक है। मोहन जोशी हाजिर हो, एक एल्डरली कपल वो करप्ट जुडिशियरी और रियल एस्टेट्स के नेक्सस से लड़ रहे हैं। एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, ठीक है। सलीम लगने पे मत रो, जो पूरा वो तो कमाल कम्युनिटी को पूरा और उसमें डायलॉग्स हैं शायद आज सुबह उसके बाद आज भी उसके सीन्स यूट्यूब पर आते हैं इरफान खान के। हाँ, इंडियन मिडिल क्लास और जो एक नेशनलिटी और अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे होते हैं लोग, ठीक है। मिडिल क्लास के लोग ना अक्सर अपनी आइडेंटिटी ढूंढते हैं कि भाई हम हैं कौन, हम क्या वही जनता का हिस्सा है, पीछे हुए, हाँ हम क्या भीड़ का हिस्सा है, मतलब भाई लग जाओ लाइन में, हमारा वही काम है, हाँ ठीक है। और मिडिल क्लास के लोग इसलिए भी थोड़े एस्पिरेशनल भी होते हैं कि वो पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको पता है कि उनको वो एक अच्छी लाइफस्टाइल पा सकते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो उनका ना एक बहुत ही उनके स्ट्रगल को दिखाने वाले फिल्म मेकर, हमने पहले ही बात की ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चैटर्जी, इन सब ने मिडिल क्लास को लेके फिल्म बनाई। कॉमन मैन की जो कहानी है सईद मिर्जा का सिनेमा वही रिफ्लेक्ट करता है। हाँ, आप देखिए जैसे बातों में या छोटी सी बात जैसी फिल्मों में जो कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता था अमोल पालेकर का, कॉमन मैन, तो मैं हूँ। आप ये चीज अक्षय कुमार की नहीं कह सकते, वो जब घुमा घुमा किक मारते हैं आप एंजॉय करोगे, ये किक तो मैं तो मारूंगा, रिलेटिविटी है ऑब्वियसली, ठीक है, वो सिनेमा आएगा, लिगामेंट फट जाएगा। सेम यू सी शाहरुख इन वीर ज़ारा, जो सेम ईयर मैं हूं ना, सेम सी शाहरुख इन स्वदेश, सेम ये 2004। यस पर मोहन भार्गव इतने सिंपल है, हमारा आदमी यार, ये तो इवन यस बॉस में जो करता है वो रेलेवेंट लगता है। अजीज मिर्जा ने बहुत अच्छी तरह से उस कैरेक्टर को हमसे पकड़ा कि वो कोई भी करेगा यार आज की दुनिया में, कि यार बॉस को इंप्रेस करना। राजू जेंटलमैन, हाँ करप्शन, वो करप्ट होता है, बिल्कुल। और वो उसमें हीरो करप्ट होता है और उसका क्योर लव है, सबका प्योर लव है। सेम इन यस बॉस, सेम इन दैट, सबका क्योर लव है कि लव ही उसको एंकरिंग देता है कि नहीं ये एक गलत हो गई, अब इसको ठीक करना है। The basic template was same in all these films, but the way he made that was superb. हाँ, फिल्म ओनली एक उनका एक अलग फिल्म हो चलते, हाँ वो एक एकदम अलग फिल्म थी, कमाल की फिल्म थी। चलिए हमने अजीज मिर्जा सबको ही कवर कर लिया, ऐसे हो गया, लेकिन उसी के दोनों भाई हैं, हाँ, तो कवर तो होने ही बिल्कुल। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। हम कवर तो करना चाह रहे थे ऋत्विक घटक और सईद मिर्जा, बट अजीज मिर्जा साहब भी कवर हो गए। मिर्जा ब्रदर्स काइंडली हमें माफ कर दीजिएगा इस बात के लिए, हमने आपको क्लब कर दिया। मेरा भी इतना कमाल काम किया है आपने। हाँ, लेकिन आपकी जो फिल्में हैं वो यादगार है और हम इन सब फिल्मों को देख के बड़े हुए हैं। और ऋत्विक साहब की तो फिल्में हमने एज ए विंटेज ही देखी हैं क्योंकि हमसे पहले आ गई थी, लेकिन मिर्जा ब्रदर्स की तो फिल्में हम देख के बड़े हुए। मैंने भी थिएटर में देखी जब देख बचपन में। ठीक है, तो ये सब आइकॉनिक फिल्में हैं, इनके बारे में आप जितनी चाहे उतनी बातें कर सकते हैं। आज का एपिसोड हम यहीं कंक्लूड करते हैं, और भी इंटरेस्टिंग बातें करने के लिए हम आते रहेंगे। आप भी अगर कोई फिल्म, कोई डायरेक्टर कवर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल है इंडियन कथाकार। नमस्कार।